हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन, जो कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त हुई है। उसमें आज हम देखेंगे कक्षा 5 विषय पर्यावरण। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं अनुक्रमणिका। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अनुक्रमणिका, तो इसमें पाठ का नाम और पाठ का क्रमांक। तो यहाँ पर पाठ 1 है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, पाठ 2 है कहानी सपेरों की, पाठ 5 बीज बीज बीज, पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया, पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, पाठ 10 बोलती इमारतें, पाठ 12 खत्म हो जाए तो, पाठ 14 जब धरती कांपे, पाठ 15 उसी से ठंडा उसी से गर्म, पाठ 16 कौन करेगा यह काम, पाठ 17 फांद ली दीवार, पाठ 18 जाए तो जाए कहाँ, पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 18 जाए तो जाए कहाँ। तो पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे बच्चों पाठ 17 फांद ली दीवार। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में आपके लिए पाठ 1 से लेकर 17 तक के वीडियो लेकर आए हैं, और आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 18 जाए तो जाए कहाँ। यहाँ देखिए पाठ 18 जाए तो जाए कहाँ। इसमें सब प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, अगर हमें अपना गांव छोड़कर कहीं दूर रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा। देखिए बच्चों, यदि हम एक ही दिन के लिए हमारा गांव छोड़कर कहीं मेहमान जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, और अगर हम हमेशा के लिए हमारा गांव छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं तो हमें बहुत बुरा महसूस होगा, अकेलापन महसूस होगा, पराये जैसा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है हमने उत्तर में, अगर हमें अपना गांव छोड़कर कहीं दूर रहना पड़े तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और हमें अकेलापन महसूस होगा, वहाँ हमें पराये जैसा लगेगा। कहीं जाते हैं नई जगह तो हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर हमें अपना गांव छोड़कर कहीं दूर रहना पड़े तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और हमें अकेलापन महसूस होगा, वहाँ हमें पराये जैसा लगेगा। तो इस तरह से आप अपने इसे 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बांध बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है, समझाइए। देखिए बांध बने होते बहुत बड़े बड़े, सभी बच्चों ने बांध देखे होंगे जिसमें बहुत सारा पानी होता है, और जो पानी होता है वह सिंचाई के लिए काम में आता है। तो बांध बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है, समझाइए। बांध बनाने के फायदे, जमीन का जल स्तर बढ़ेगा। क्या होगा, बांध बनाने से जमीन का जल स्तर बढ़ेगा, ये इसका फ़ायदा है। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होगी, पानी की कमी खत्म होगी। तो देखिए जो बांध जब बन जाएगा तो उसका जो फ़ायदे है वो देखिए, ज़मीन का जल स्तर बढ़ेगा तो जो किसान है उनको पानी की व्यवस्था उत्तम हो जाएंगी, उनकी खेती में बहुत अधिक अनाज पकने लगेगा, क्योंकि उन्हें पानी की कोई कमी नहीं होगी, और सिंचाई की उनकी व्यवस्था भी उत्तम हो जाएगी। और नुकसान देखिए, नुकसान क्या होगा, कुछ लोगों की ज़मीन बांध में जाने से उनका नुकसान होगा। जैसे कि बांध में गांव भी जा सकते हैं तो कुछ घर विहीन भी हो सकते। देखिए जब बांध बनेगा इतना बड़ा, बहुत बड़ा, तो उसके लिए ज़मीन की भी आवश्यकता होगी। तो जब बांध बन रहा तो उस बांध की जो सीमा है, जितना बड़ा बांध बनने वाला है उसके अंदर जितने लोगों की ज़मीन आ रही, जितने किसानों की ज़मीन आ रही, वो ज़मीन उस बांध में चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उन लोग जिनकी ज़मीन बांध में गई वह ज़मीन विहीन हो जाएंगे, तो किसानों का नुकसान भी होगा, और गांव भी जाएंगे तो कई लोग क्या हो जाएंगे, घर विहीन हो जाएंगे। तो इस तरह से नुकसान होगा, कुछ लोगों की ज़मीन बांध में जाने से उनका नुकसान होगा। बांध में गांव भी जा सकता है तो कुछ लोग घर विहीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3,
कभी कभी हम भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है, सोचकर लिखिए। क्या होता है, हम भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसे हमें सोचकर लिखना है। ये हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ क्रमांक 170 में। तो जब कभी हमारे जीवन में अधिक समस्या होती है, हम बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उस समय हमें भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। जब कभी हमारे जीवन में अधिक समस्याएं होती हैं, हम समस्याओं के साथ जीते हैं, हम बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, उस समय हमें भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस होता है। तो इस तरह से आप इसे 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, लोग गांव छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं, सोचकर लिखिए। ये कहाँ मिलेगा आपको, पृष्ठ क्रमांक 171 पर। लोग गांव छोड़कर शहर में संसाधन की कमी की वजह से जाते हैं। क्या होता है, लोग गांव छोड़कर शहर में जो संसाधनों की कमी होती है उसकी वजह से जाते। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल की वजह से शहर जाते हैं। क्या होता है, अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे, कई लोगों मतलब कई प्रकार की बीमारियां होती है तो उनका इलाज कराने के लिए भी अस्पताल जाना पड़ता है। और शहरी जीवन शैली से प्रभावित होकर वह अधिक धन कमाने की लालसा से शहर जाते हैं। क्या होता है, शहरी जीवन शैली से प्रभावित होकर और अधिक धन कमाने की लालसा से उन्हें शहर चले जाते हैं, इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर में जाते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। क्या तुम किसी ऐसे बच्चों को जानते हो जिसे पढ़ने के साथ काम पर भी जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? हाँ, हम ऐसे कई बच्चों को जानते हैं जैसे कि उन्हें काम के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें काम पर भी जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर एक बच्चे का उदाहरण दिया हुआ है, देखिए इसका उत्तर। हाँ, मैं ऐसे एक बच्चे रमेश को जानती हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ काम पर जाते हैं। क्या होता है, पढ़ाई के साथ साथ काम पर जाते हैं, क्योंकि उसने बीमारी की वजह से अपने पिताजी को खो दिया। क्या किया उन्होंने, बीमारी की वजह से अपने पिताजी को खो दिया, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उन्होंने क्या, रमेश के पिताजी को बीमारी हो गई थी तो उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया और जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उन्होंने अपनी माँ की सहायता के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है? व्यक्ति के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं अन्न, जल, वस्त्र, मकान, शिक्षा है। क्या है, अन्न, वस्त्र, जल, मकान और शिक्षा है। अगला है प्रश्न नंबर 7, अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना दोनों में क्या अंतर है? देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है, अपनी जगह से हटा दिया जाना मतलब काम से निकाल देना। जैसे किसी इंसान को अपनी जगह से हटा दिया जाता है, उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको कल से यहाँ नहीं आना है, तो क्या हो जाएगा, हटा देना है। और तबादला होना मतलब उसी काम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। जैसे कि किसी काम को आज हम यहाँ कर रहे हैं तो कल से हमें उसी काम को वहाँ जाकर करना होगा, तो ये क्या हो गया, हमारा तबादला हो गया। तो अपनी जगह से हटा दिया जाना मतलब काम से निकाल देना और तबादला होना मतलब उसी काम को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, अंतर बताइए। इसमें देखिए, गांव का जीवन और शहर का जीवन में हमको अंतर बताना है। गांव में बांस, घास, मिट्टी, उपले से घर बनाए जाते। देखिए अंतर जीवन में हमने क्या लिखा, जैसे कि घर होते हैं तो गांव में क्या कच्चे मकान होते हैं और शहरों में पक्के मकान होते हैं। तो गांव में बांस, घास, मिट्टी, उपले से घर बनाए जाते हैं और शहर में ईंटों, सरिया, सीमेंट से घर बनाए जाते हैं। शहर में क्या होता है, ईंट, सरिया से घर बनाए जाते हैं, रेत से पक्के मकान बनाए जाते हैं। पानी के लिए कुआं या हैंडपंप होता है। क्या होता है, शहर में पानी के लिए, गांव में पानी के लिए हैंडपंप या कुआं होता है और शहर में नल की व्यवस्था होती है। शहर में पानी के लिए नल की व्यवस्था। अगला, गांव में कच्ची सड़क होती है और शहरों में पक्की सड़क होती है यातायात के लिए।
फिर 4 नंबर का ऑप्शन है यातायात के लिए साधनों की कमी होती है। गांव में क्या होता है, यातायात के साधनों की कमी होती है और शहर में यातायात के लिए पर्याप्त साधन होते हैं। स्कूल व अस्पतालों का अभाव, गांव में क्या होता है, स्कूल व अस्पतालों का अभाव होता है और शहर में स्कूल व अस्पताल पर्याप्त होते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन है गांव में बिजली की कटौती होती है और शहर में बिजली पर्याप्त होती है। गांव में बिजली की क्या होती है, कटौती होती है और शहर में हमें 24 आवर बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। फिर अगला प्रश्न है 7 नंबर, गांव में प्रदूषण रहित जीवन होता है और शहर में जीवन प्रदूषण से प्रभावित है। जैसे गांव में ना ध्वनि प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं और शहर में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हमें सभी प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों हमने गांव की जीवन शैली और शहर की जीवन शैली में पर अंतर लिखा। आप इसे अपने 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाज़ें सुनते हो? इन आवाज़ों को सुनकर तुम्हें क्या महसूस होता है? हाँ, हम हर रोज़ पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं। उनकी आवाज़ों को सुनकर हमें अच्छा महसूस होता है। क्या है कि हम हर दिन सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं तो हमें पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर हमें हमारी सुबह अच्छी होती है। तो हमने यहाँ उत्तर में लिखा, हाँ, हम हर रोज़ पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर हमें अच्छा महसूस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते, इस बात से आप कितना सहमत है? अपने विचार दीजिए। शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते, इस बात से हम काफ़ी सहमत हैं क्योंकि शहरों में देखिए अगर यदि सड़क किनारे भी बहुत सारे डस्टबिन रखे होते हैं तो हम सड़क किनारे या पार्क वगैरह है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पर भी बहुत सारे डस्टबिन रखे होते, तो जो कचरा होता है वो डस्टबिन में डाला जाता है तो इधर उधर कचरा नहीं फैलता, गंदगी नहीं फैलती है। तो शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते, इस बात से हम काफ़ी सहमत हैं क्योंकि शहर में कचरा डस्टबिन, कचरा गाड़ी में डाला जाता है और शौचालयों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए शहर में गंदगी कम फैलती है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण के पाठ 18 जाए तो जाए कहाँ के प्रश्नोत्तर लिखवाए। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 21 किसकी झलक किसकी छाप के प्रश्न उत्तर। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों।